हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ के हॉस्पिटल अमरावती। आज हम कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे, वो है डायरिया इन चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स को ऐसी 5 कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए डायरिया के रिगार्डिंग। वो है नंबर 1, किसे डायरिया कहा जाए, मेरे बच्चे में डायरिया है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 3, क्या वजह है, कैसे फाइंड आउट करें कौन सी वजह से डायरिया हुआ है मेरे बच्चे में। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। और नंबर 5 है क्या कैसे बचे डायरिया होने से, हम हमारे बच्चों को कैसे बचाएं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। तो आइए इस वीडियो में हम एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो नंबर 1 है, सच में मेरे बच्चे में डायरिया है या नहीं। तो डेफिनेशन WHO के हिसाब से डायरिया हम उसे कहा जाए जो आपकी नॉर्मल से ज़्यादा नंबर ऑफ अगर पॉटी होती है, लूज मोशंस होते हैं, या फिर मोर देन 10 ml पर kg की क्वांटिटी के हिसाब से अगर पॉटी होती है तो उसे हम लूज मोशंस कहते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी वाटरी होनी चाहिए और मल्टीपल टाइम्स होने चाहिए, उसी को लूज मोशन कहते हैं। अब ये एज वाइज फैक्टर डिफर करता है। अगर फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न बच्चा है जो कि नॉर्मली 5 से 6 बार करता है लूज मोशंस, या फिर 6 मंथ से 7 मंथ में जो ट्रांजिशन होता है ब्रेस्ट मिल्क से कॉम्प्लीमेंट्री या वीनिंग फूड जो सप्लीमेंट फूड्स लेते हैं, उसमें भी 5 से 6 बार पॉटी बच्चे करते हैं, नॉर्मली ग्रीन स्टूल्स करते हैं, येलो स्टूल्स करते हैं, तो उसे हम डायरिया कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो डायरिया तभी कहे जाएगा जब आपका नॉर्मल बच्चा जितना बार कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूबॉर्न 5 से 6 बार कर रहा है तो उससे ज़्यादा बार 8 से 10 11 बार। इसके अलावा उसकी पानी जैसी पॉटी होनी चाहिए और बच्चा थोड़ा सा टॉक्सिक लूप होना चाहिए। अगर 6 महीने वाला बच्चा है जो 3 से 4 बार कर रहा है तो उससे ज़्यादा बार, मतलब वो 7-8 बार, और पानी जैसी लूज मोशंस होने चाहिए और बच्चा सुस्त हो रहा है तो उसे हम डायरिया बोलेंगे। वहीं अगर 2 साल वाला बच्चा है जो नॉर्मली 2 से 3 बार पॉटी कर रहा है और वो 7-8 6 से 7 बार कर रहा है, उसे हम लूज मोशन कहा जाएगा, ताकि वो अगर वाटरी कर रहा है और सुस्त हो रहा है और अदर सिम्टम्स वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है तो उसे हम लूज मोशंस या डायरिया बोलेंगे। ये हो गया डेफिनेशन डायरिया की, किन बच्चों को हम डायरिया बोलेंगे। नंबर 2 आता है क्या क्या लक्षण रहेंगे। तो बच्चे को पेट में दर्द होगा, बच्चा चिड़चिड़ करेगा, खाना नहीं खाएगा, इसके अलावा वॉमिटिंग्स होंगे, इसके अलावा बुखार भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम्स फीवर आ सकता है, और बच्चा सुस्त रहेगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। डिपेंडिंग, अगर बच्चा 1 साल से नीचे है तो वो तो कुछ पेट का दर्द कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन वो चिड़चिड़ करते रहेगा और खाना नहीं खाएगा। लेकिन वही अगर 2 2.5 साल 3 साल वाला बच्चा रहेगा, वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि उसके पेट में दर्द है और उसको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं। तो सिम्टम्स डिपेंडिंग एज वाइज वेरी करते हैं, और अपने को जो 1 ईयर के नीचे है उसको इजीली फाइंड आउट करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 3rd नंबर है किन वजहों से लूज मोशंस या डायरिया होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर। इसमें इन्फेक्टेड पार्ट भी रहेगा, नॉन इन्फेक्टेड पार्ट भी रहेगा। इन्फेक्टेड पार्ट मतलब वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो वायरस और बैक्टीरिया में आपको फीवर भी साथ में आएगा, मतलब बुखार आएगा, चिड़चिड़ वॉमिटिंग्स होंगे। तो वो कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं, रोटा वायरस हो गया, नोवा वायरस हो गया, उसके अलावा अगर डिसेंट्री ब्लड आ रहा है तो शिगेला हो गया। तो ऐसे कॉमन बैक्टीरिया और वायरसेस इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो कॉज करते हैं डायरिया। फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी कॉमन, कुछ मेडिकेशन से भी हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स से भी लूज मोशन हो सकते हैं। अदर देन नॉन इन्फेक्टिव अगर हम जाते हैं तो नॉन इन्फेक्टिव में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये भी लूज मोशंस करते हैं, और कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो भी लूज मोशंस कर सकते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगेन मैंने जैसे बताया कि डिपेंडिंग ऑन द कॉज, क्या कॉज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन कॉमनली डायरिया में होता है डिहाइड्रेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS देना बच्चे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। अब मार्केट में ORS अलग अलग टाइप के आते हैं, तो आपको फेक ORS से बचा रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा लिया उसमें लिखा हो ORS तो वो ORS हो गया। इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ORS पे।
तो फेक ORS नहीं देना है, प्रॉपर जो WHO रिकमेंडेड रहता है वही ORS देना है। कैसे बनाना है वो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, वो उस हिसाब से आपको बना के बच्चे में देना है। नंबर 2 आएगा फूड, क्या खाने में देना है। तो मोस्टली आपको खाने में कर्ड राइस देना है, इसके अलावा पोमग्रेनेट का जूस देना है, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, इसके अलावा खिचड़ी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया क्या क्या दे सकते हैं। क्या क्या नहीं देना है वो है स्पाइसी फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, दाल वगैरह नहीं देना है और दूध भी नहीं देना है। अब कुछ दवाइयाँ भी होती है डिपेंडिंग ऑन क्या कॉज है। अगर वायरल है तो प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स का भी मार्केट में आता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन और एडवाइस के हिसाब से। एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली, अगर बैक्टीरियल कॉज है तो एंटीबायोटिक्स काम में आएंगे उसके। बट अगर वहीं बॉडी में ब्लड आ रहा है और नॉन इन्फेक्टिव पार्ट है तो आपको थोड़ा सा वर्कअप करना पड़ेगा पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। और अगर इन्फ्लेमेटरी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सस्पेक्ट हो रहा है, इससे ब्लड काफ़ी जा रहा है और बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली इवैल्यूएशन लगेगा उसको डायग्नोसिस करने के लिए। अब कैसे प्रिवेंट किया जाए, कुछ बच्चों में डायरिया बार बार होता है या कुछ बच्चों में 1-2 बार हो सकता है, तो कैसे उसको डायग्नोस किया जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ डायरिया होता है। एक्यूट डायरिया मतलब कुछ ही दिन 1-2 बार हुआ, लेकिन अगर क्रॉनिक डायरिया है भाई साल भर में बार बार डायरिया हो रहा है, तो अपने को उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो सबसे पहला है हाइजीन और हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, वो आपको करवाना पड़ेगा। नंबर 2 है फूड, खाना बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है। 3rd है इम्यूनाइजेशन, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन आती हैं और भी बहुत सारी अलग अलग वैक्सीनेशन आती हैं। मीज़ल्स हो गया, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हो गया, तो और जिंक सप्लीमेंट हो गया, तो ये आपको देने पड़ेंगे बच्चों में ताकि उसको बार बार लूज मोशंस या फिर डायरिया ना हो। अब ये सब देने के बाद भी अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशंस या फिर कोई और कॉज है वो देखना पड़ेगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, कॉमन डाउट्स। फिर भी अगर आपको कुछ और इंक्वायरी या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी भेज सकते हैं। इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए शेयर करें काफ़ी लोगों में, नए कपल्स में जिनके नए नए बच्चे हो रहे हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल और अपना बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।